हर पड़ाव जो गुजरा तेरा, मुश्किलें थी राहते नहीं। गमों की परछाइयों में सरकती रुक जाती जिंदगी। पास आते आते कुछ दूर छिटक जाता, न मिलता मिलता कभी कभी। ग्रहों की टेढ़ी चाल पर तू भटकता एक बादल रहा। जाने कितने दर गया, जिंदगी भर गया, पर ख्वाब ही रही सुख की अशरफियां। नसीब हुई तो बस गम की सारी कौड़ियां। छूटा छूटा सा लगा तेरी कहानी का कोई हिस्सा, टूटा टूटा सा लगा तेरी किस्मत का हर किस्सा। कोई ये कहे कोई वो सुनाए, तू जाए किसके पास किसे अपनी बताए। काटता रहेगा गम से आखिर कब तक कलेजा। ये जरूरी तो नहीं कि हर दुख को बस तू यूं ही सहेजा। मन में एक तलाश, आंखों में नमी, न मिली कहीं अब तक उपायों की जमीन। बस सोचता रहा किसी से कह दूं, दर वो जाकर जहां गम को धो दूं। तू आ यहां दिल का दरिया खोल दे। दफन है जो दर्द दिल, अब तो आखिर बोल दे। हुआ बहुत, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। नमस्कार। सब दिन होत न एक समान। कहा जाता है कि वक्त, समय बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही बलवान होता है। वो हर किसी को अपनी कसौटी पर ज़रूर परखता है। जो भी व्यक्ति उसकी कसौटी पर खरा उतर जाता है वो बन जाता है विजेता। लेकिन जो भी हार जाता है वक्त के आगे, ऐसे ही लोगों को हम देंगे सहारा अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है बस अब दुख और नहीं। आप सभी के दुखों से आपको मुक्ति दिलवाने के लिए आज भी हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, लाल किताब के ज्ञाता डॉक्टर जी.डी. वशिष्ठ जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम लाल किताब के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं। लाल किताब इस वक्त में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। हर किसी को मैं देखती हूँ वो लाल किताब की चर्चा करते हैं। अब जब लाल किताब हर जगह छाने लगा है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष, जो कि हमारी प्राचीन पद्धति रही है ज्ञान की, ध्यान की, वो कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर लाल किताब क्या है? योगिता, ये तो सदियों से होता आया है कि जो भी कुछ पुराना रहा है वो पीछे चला गया जी। जो नया आया है, जिसके अंदर सुख ज्यादा हो, जिसमें काबिलियतें ज्यादा हो, जो कुछ करने की क्षमता रखता हो, वो हमेशा ही आगे आता है जी। और इस जो चक्र को है हम कभी भी नहीं रोक पाएंगे। और लाल किताब भी वाकई में आज की डेट में तो मैं यही कहूंगा कि ये परमात्मा के वरदान स्वरूप इस धरती पर आई है। लाल किताब सही मायने में भारतीय ज्योतिष शास्त्र के फलों का रस है। अच्छा। जैसे हम जूस की दुकान पे जाके जूस पीते हैं, घर में जूस निकाल के एक गिलास पी लेते हैं, हाँ। तो हमें कोई कमी नहीं महसूस होती कि बहुत सारे फल खाने पड़ेंगे। ठीक वही प्रकार ये लाल किताब का है जी। लाल किताब आपके हर प्रकार के सुख को बढ़ाने में क्षमता रखती है, दुख को घटाने में क्षमता रखती है, आपके कोई शरीर की बीमारी है उसको दूर करने की क्षमता रखती है, और आपको अगर जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं, उनको आपके जीवन से दूर रखने की पूरी क्षमता रखती है। डॉक्टर साहब, अगर लाल किताब भी यही कार्य करती है, तो यही कार्य हमारी जो प्राचीन ज्योतिष है वो भी यही कार्य करता है। अगर हम ज्योतिष में जाएं तो वो भी हमें यही बताते हैं कि वो हमें हमारे दुखों से जो है मुक्ति दिलाती है। फिर लाल किताब ज्योतिष से, जो हमारी प्राचीन पद्धति रही है, पराशर ज्योतिष है, उससे भिन्न कैसे है? उससे ये भिन्न ऐसे है, जो पराशर ज्योतिष रहा है उसके अंदर हम जब उतरते हैं, हम अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं, तो उस वक्त में गणनाएं इतनी ज्यादा होती है। सबसे पहले आदमी की कुंडली बन के सामने रखी हुई, फिर उसका नवांश अलग चेक किया जाता है, दशांश अलग चेक किया जाता है, समझिए। इसी तरह से हर घर के बारे में अलग अलग प्रेडिक्शन होती है। उसके अंदर नक्षत्रों की पूरी गणना की जाती है। नक्षत्र, ग्रह और घरों को देख कर के बाद में एक प्रेडिक्शन तैयार की जाती है, ठीक है। और उन सब के अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और आप कहीं एक जगह चूक गए तो आपकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं हो सकती। एक ये चीज है। अब अगर ये हालात हैं, तो ऐसे में अगर एक आदमी कुंडली देखने लगे तो एक दिन के अंदर शायद एक ही कुंडली संभव हो पाती है, और कई
ज्योतिष वाले जो जानकार हैं, कई बार तो वो कई कई दिन लगा देते हैं कोई खास प्रेडिक्शन निकालने में। ये चीज पहली बात तो ये। बिल्कुल। दूसरी बात, प्राशर ज्योतिष के अंदर उपाय नहीं है। उपाय जो अब आदमी अपने वक्त के हिसाब से सीख गया या उनको जो बताया गया, वो उस अकॉर्डिंग कोई भी पूजा पाठ आपको बता देते हैं, वही एक उपाय है। जबकि लाल किताब का एक सीधा सा फंडा है कि ये ग्रह यहां पर बैठा हुआ है और ये इसका लॉजिक है और ये लॉ इसके ऊपर फॉलो होता है। ये लॉ के अकॉर्डिंग और ये बैठे हुए ग्रह के अकॉर्डिंग इसके जीवन की ये प्रेडिक्शन है कि ये होगा। और उपायों के अंदर बकायदा साइंटिफिकली प्रूफ उपाय हैं कि अगर मुझे बृहस्पति का उपाय करवाना है, वहां पर अगर बृहस्पति आपका पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगा, आपके घर के अंदर बृहस्पति की सारी चीजें रखवा दूंगा। अच्छा। चने की दाल भी रखवा दूंगा, सोने के चकोर टुकड़े भी आपके घर पे रखवा दूंगा, आपको सोना पहनने के लिए भी कह दूंगा, केसर का तिलक लगाने के लिए भी कह दूंगा, ठीक है। बड़ या पीपल के पेड़ की सेवा भी बता दूंगा और आपको साथ में कहूंगा अपने बड़े बुजुर्गों के हर रोज पांव हाथ लगाओ जी। ये बृहस्पति को अच्छा करने के लिए है। और अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति आपको खराब फल दे रहे हैं, वो किसी भी तरह से नीच हो रहे हैं, मैं आपको कहूंगा कि बृहस्पति यानी कि पीला, आप देखते हैं बृहस्पतिवार को औरतें खासकर जो व्रत करती हैं वो पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। बिल्कुल। पीला यानी कि हल्दी, चने की दाल, केसर और सोना। फिर मैं क्या करूंगा, इन चीजों को इकट्ठा करके मैं लोगों को कहता हूं कि जाकर के अपने कुल पुरोहित को देके आए। कुल पुरोहित कौन है? हमारे जो बृहस्पति जी, हमारे गुरु जी। समझ गए। बृहस्पति की चीज जब बृहस्पति को देते हैं तो यहाँ पर वही लॉजिक आ जाता है, जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, ऐसे ही बृहस्पति की चीज जब आप बृहस्पति को देते हैं तो बृहस्पति अपने बुरे फल को त्यागते हैं। एक ये चीज। या बहुत ज्यादा खराबी पे हो तो फिर हम कहते हैं कि चने की दाल 43 दिन लगातार 400 ग्राम लेकर अपने सर से 7 बार उतार के उसको जल प्रवाह करो। और वो 43 दिन जल प्रवाह करने का लॉजिक क्या है ये भी आपको बता देता हूं जी। हमारे ऑरा मंडल के अंदर जो हमारा शरीर है, इसके आसपास में एक ऑरा मंडल है जिसके अंदर 9 के 9 ग्रहों की ऑरा है जी। इसके अंदर किरणें हैं, एक ताकत है। उन्हीं के अंदर जब कुछ कम और ज्यादा होता है जी, तो हमारे शरीर के अंदर के फंक्शंस के ऊपर उसका असर पड़ता है। बिल्कुल। वहीं से बीमारियां या खासियतें पनपती हैं। बिल्कुल। वहीं से हमारे शरीर के अंदर की वर्किंग एफिशिएंसी पनपती है और वहीं से हमारा कोई ना कोई पार्ट बहुत ज्यादा सुप्र और कोई ना कोई पार्ट कमजोर होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी कम और ज्यादा होने से जी। अगर बृहस्पति देव खराब है तो ऐसे में क्या होता है कि बृहस्पति की देव की एनर्जी या तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और उसके ऊपर दूसरी एनर्जियों ने कब्जा कर लिया। अच्छा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बृहस्पति देव अगर खराब हैं या दूसरी एनर्जियों को वो ढक रहे हैं तो ऐसे में क्या करेंगे, हम बृहस्पति की वस्तु चने की दाल लेंगे जी। उसको जब अपने सर से हम घुमाते हैं तो हमारे ऑरा मंडल के अंदर जो फिक्स एनर्जी बढ़ी हुई है बृहस्पति की, वो चने की दाल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसको हम जल प्रवाह करते हैं तो उसके साथ थोड़ी सी एनर्जी हमारी चले जाती है। इसी प्रकार से जब 43 दिन का ये कोर्स हम पूरा कर लेते हैं तो हमारे पास ऑरा मंडल के अंदर उतनी ही एनर्जी रह जाती है जितनी की हमें चाहिए। पर ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही देख सकता है कि वाकई में ये एनर्जी हमें बढ़ा देनी चाहिए या नहीं, क्या वाकई इसके ऑरा मंडल के अंदर ये ज्यादा है भी या नहीं। अब जिसके पास पहले ही अगर कम है उसको बढ़ा दिया तो उसका तो मामला उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए ये चीज हो गई। इसी तरह से मंगल की वस्तुएं, अगर मान लीजिए किसी की भाई भाई की नहीं बनती है, घर के अंदर कलेश रहते हैं, खून की खराबी आ रही है, क्योंकि ये सारी चीजें मंगल से कंसर्न करती है, बिल्कुल, गुस्से को बढ़ाती है। तो अगर वो सारी चीजें ज्यादा खराबी में बढ़ चुकी हैं और आपकी कुंडली के अंदर भी मंगल शो हो रहा है कि किसी न किसी तरह से खराब है, बेशक वो पॉजिटिव राशि के अंदर बैठा हो, पॉजिटिव घर के अंदर बैठा हो, लेकिन जो दूसरे लॉ है, जैसे कि शुक्र 9वें में बैठ जाए तो मंगल बद होता है, बुध शुक्र आपस में मिल जाए तो मंगल बद होता है, सूर्य शनि आपस में मिल जाए तो मंगल बद होता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में अगर मंगल देव खराब अवस्था में हो तो हम आदमी को कहते हैं कि एक मिट्टी का लोटा ले या तांबे का लोटा ले, वो डिपेंड करता है कि कुंडली के अंदर क्या कंडीशन, उसके अंदर देसी खांड भरे। देसी खांड मंगल से पूरी पूरी कंसर्न है। अच्छा। ठीक है जी। वो लेकर के, या लाल मसूर ले,
ठीक है, उनको लेकर के अपने सर से 7 बार घुमा करके गहरा खड्डा खोद के उसमें दबाएंगे। जैसे ही आप वो सारी क्रिया करते हैं, हाँ। वो सारी क्रिया करने के दौरान वो उस लोटे के अंदर बार बार आपकी एनर्जी टकराती है, उसके अंदर अब्सॉर्ब होती है, और जैसे ही हम मिट्टी में दबा के जब उठते हैं तो ये एनर्जी एक रबड़ की तरह होती है, कहीं फील नहीं होता, लेकिन ये एक रबड़ की तरह होती है। जैसे ही आप दबा के रखते हैं, उसे तो आपने नीचे दबा दिया, आप चलते गए उससे दूर चलते गए, वो रबड़ की तरह पीछे आपकी एक लेयर छूटती जा रही है और आपकी ऑरा में से छूटती जा रही है। और ऐसे में जैसे ही आप ज्यादा दूर हो गए, वो रबड़ एक हिस्से पे आके टूट जाएगी और आपके पास ऑरा उतनी ही रह जाएगी जितनी आपको चाहिए, बाकी सारी पीछे छोड़ आएगा। इस प्रकार से वो ऑरा निकल गई, आपका लेवल बिल्कुल बैलेंस आ गया। आप जब घर पहुंचेंगे इतने शांत होंगे आप,